निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र। हम चर्चा कर रहे थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की। इसमें हमारा टॉपिक था शिक्षा, जिसमें हमने देखा शिक्षा का संकुचित रूप और शिक्षा का व्यापक रूप। संकुचित अर्थों में शिक्षा विद्यालयी शिक्षा है या स्कूली शिक्षा को संकुचित अर्थ में शिक्षा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें एक नियंत्रित वातावरण में, एक निश्चित समय सीमा में, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, निर्धारित व्यक्ति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अर्थात शिक्षा एक नियंत्रित वातावरण में प्रदान की जाती है। इसके विपरीत होता है इसका व्यापक रूप। व्यापक अर्थों में अर्थात जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, एक अनियंत्रित वातावरण हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार से किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी परिस्थितियों में जो कुछ भी हमें सीखने को मिलता है वह शिक्षा का व्यापक रूप है। इसी तरह हम देखते हैं कि शिक्षा को प्राचीन संदर्भों में इसका अलग तरह से प्रयोग किया गया और समय में परिवर्तन के साथ साथ आधुनिक संदर्भों में इसके रूप में भी परिवर्तन आया, इसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है। जहाँ प्राचीन संदर्भों में शिक्षा का उद्देश्य था या इसका लक्ष्य था कि व्यक्ति का चारित्रिक व नैतिक विकास किया जाए, अर्थात व्यक्ति में उचित अनुचित का भेद की शिक्षा देना या उसके नैतिक और चारित्र पर बल देना या उसका विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। लेकिन हमने देखा कि आधुनिक संदर्भों में समय में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास का जो उद्देश्य था वो गौण हो गया और उसकी जगह पर व्यक्ति के समृद्धशाली जीवन और उसके भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति पर शिक्षा को बल दिया जाने लगा। अर्थात यदि हम प्राचीन संदर्भ और व्यापक संदर्भ में शिक्षा को देखें तो नैतिक विकास और चारित्रिक विकास शिक्षा का उद्देश्य था और व्यापक संदर्भों में भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य हो गया। इस तरह यदि हम इन चारों संदर्भों को मिलाकर शिक्षा शब्द का अर्थ समझें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है तथा जिसमें व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं या योग्यताओं को पहचान कर अपने आप को इस योग्य बना देता है कि वह अपने को सामाजिक वातावरण के अनुसार या मानवीय वातावरण में अपने आप को उस अनुरूप ढाल सके। यह शिक्षा का समन्वित रूप है। धन्यवाद।